नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वारियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुडम् शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुक्तं मंगलम् वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदात्योदयन धर्मोस्तु मंगलम नमः श्री वर्धमाना निर्धूत कल्यात्मने सालोकानां तुलोकानां यद्विद्या दर्पणायते मंगलमय मंगल कर्ण वितराग विज्ञान नमोताय आते भय अरहंतादि महान। क्या सुंदर चर्चा है। ये भी पतित पावन अधम उदारक दीन दयाल स्वर्ग मुक्त के दाता, ये विशेषण भी उपचार से संभव हैं। तो कभी कभी खींच के चक्कर में ये सब झूठी बातें हैं, उन्हें सोचना चाहिए। उपचार से संभव हैं। असंभव नहीं है। एक बात है। अन्यत्र तो ये विशेषण उपचार से भी संभव नहीं है, ये कहना है। एक बात। दूसरी बात, अभी जो दृष्टांत चल रहा था, अब आप कितनी दर्द आएंगे इस दर्द। माने इस तरह की परिस्थिति भी अगर सामने आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि भवितव्य तो बदलेगा नहीं। भवितव्य तो बदलेगा नहीं, परिणाम बदलेंगे। हमारे चित्त में शांतता होगी और बाहर होने योग्य कार्य भी अपने आप हो जाए। मतलब सामने मरणासन इकलौता बालक भी पड़ा हो तो भाई भक्ति मत छोड़ना, इधर उधर अपने मन को मत भटकाना। अन्यथा शरणम नास्ति, दूसरी कोई शरण नहीं। दूसरों को दोष नहीं देना, अपनी भक्ति बढ़ाना, अपनी विशुद्धि बढ़ाना। लेकिन देखो मोह की पराकाष्ठा, पुण्य करना नहीं चाहता, पुण्य के फल को चाहता है। और वो पुण्य का फल न हो तो दूसरों का दोष देखता है। अरे रे, अपना पाप का उदय हो और अपनी अनुकूल व्यवस्था न बन पाए तो क्या दिखाई देता है? यहाँ लोग कैसे हैं, इनको वात्सल्य नहीं। अथवा ये भैया बड़े कंजूस आदमी है। अरे बेकंजूस और उदार कौन होते? तुम्हारा उदय, तुम्हारा उदय। जे लोग ऐसे हैं, लेकिन विचार करो, जे लोग जैसे हैं तैसे तो हैं, लेकिन हम कैसे हैं? अरे रे, धिक्कार है हमारी इस मोह की पराकाष्ठा को, जो हम धर्म कार्य के फल में लौकिक प्रयोजन की सिद्धि करना चाहते क्यों है? प्रयोजन क्यों है? जब हम कहते हैं, शास्त्र में प्रसंगानुसार सच्ची बातें बनाता है, टोटरमल जी ने लिखा ना, तो अब उसको अपने ऊपर घटा। जब हम कहते हैं वे कार्य तो स्वयं ही होते हैं, तो हो जाएंगे, तुझे क्या चिंता है? तू अपना काम तो कर। इतनी सुंदर चर्चाएं हैं। सूत्र याद है? परिणाम बदलेंगे तो परिस्थिति बदलेंगी, हैं? हाँ, परिणाम सुधारेंगे तो परिस्थिति सुधरेगी, वर्तमान सुधारेंगे तो भविष्य सुधरेगा, स्वयं को सुधारेंगे तो जिनकी होनहार है वे सब सुधर जाएंगे, और नहीं सुधरे तो भाई अपना कोई अहित नहीं है। और अपने परिणाम अगर नहीं सुधरे, दुनिया सुधर भी जाए सुन सुन करके, पढ़ पढ़ करके, देख देख करके, तो बता हमारा क्या लाभ होगा उसे?
ध्यान रखना, हमने थोड़ी सी बात कही है सूक्ष्मता। क्या कहा? हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, ये नहीं कहा, कोई गारंटी नहीं। लेकिन हम अगर नहीं सुधरेंगे तो जगत सुधर भी जाए तो कोई भला नहीं है। और हम परिणाम सुधर गया तो अपने परिणाम का फल हम भोगेंगे आनंद से। जगत नहीं सुधरे तो नहीं सुधरे, हमें क्या लेना देना उसे। ये तो करुणा बुद्धि थी। तो उपचार से संभव है ये विशेषण, अर्थात ये कथन भी सर्वथा असत्यार्थ कह करके मत उड़ाना। ये तो जो ही कही है, जो ही नहीं कही है, इनमें कोई बात है। घी के डिब्बे को घी का डिब्बा कहा जा सकता है, लेकिन तेल के डिब्बे को घी का डिब्बा कैसे कहेंगे? भाई सही व्यवहार, जैन दर्शन की क्या विशेषता है? व्यवहार व्यवहार की अपेक्षा सत्यार्थ है। अवलंबन, हस्तावलंबन कहा था ना, बीतरागी देव गुरु हस्तावलंबन है और शुद्ध आत्मा अवलंबन है। हस्तावलंबन थोड़ी देर के लिए होता है, चढ़ जाएगा, अर्थात वे हमारे अवलंबन को बताने वाले हैं। और आत्मावलंबन थे, स्वावलंबन थे ही परम होती दशा होती है। ये अपनी उस वीतरागी दशा के द्वारा दर्शाने वाले। दो बातें, एक तो उस स्वावलंबन का फल, शुद्धोपयोग का फल, रत्नत्रय का फल, ये परमात्मा दशा है, ऐसा अब दिखा रहे। जैसे आप पूजा की जयमाल में पढ़ते हो, हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, शाश्वत सुख को दिखाने वाले हैं। देखो, आत्मा शाश्वत सुखमय है, आत्मा की आराधना से सुख होता है। देख लो, नहीं तो हमें देख लो। भोगों से सुख नहीं होता, देखो इन्हें देख लो, जगत को देखो, प्रमाण है ना। तो दर्शाने वाले हैं, बताने वाले हैं शुद्ध सुख का, शाश्वत सुख को। ये गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्श कराने वाला है। जग की नश्वरता का, और क्या बताया था? अपनी अविनश्वरता का सच्चा है। अब जब नश्वरता और अविनश्वरता आई, इसी तरह से सब लेना है, आत्मा के सुख का और संत दिग्दर्शन का, दिग्दर्शन का मुद्दा। संसार में दुख है, ये वीतरागी परमेश्वर दर्शाते, नहीं तो क्यों छोड़ते है? और आत्मा में सुख है, जैसे कहते, जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, त्याग का मार्ग बता दिया। अब लागे, जो आत्मा विषय सुख नहीं होता तो तीर्थंकर क्यों लागे, क्यों पागे? बोलो, यदि आत्मा में सुख नहीं होता तो तीर्थंकर आत्मा की अनुभूति में क्यों लगते, आत्मा में क्यों पगते? और वे पगे हैं, मगन हुए हैं, लीन हुए हैं, थिर हुए हैं, इसका मतलब है सुख है। भोगों में सुख होता तो इनको क्यों त्यागे, आत्मा में सुख नहीं होता तो इसमें क्यों लागे? अपतित पावन आदि जो विशेषण है वो किसी अपेक्षा संभव है, सीधा सीधा नहीं। जैसे कहा था ना, कोई कहे ये आदमी गऊ है तो लोटा लेकर के दूध दोने मत बैठ जाना। गऊ का अर्थ ये है, सीधा है, उपकारी है,
घास खा करके भी दूध दे रही है। ये लोग तो बिल्कुल लड़का बैल है। बैल का मतलब बैल मत समझ लेना तिरियंच है, हमें भी दिख रहा है लड़का, और हमने कहा भी है ये लड़का तो बिल्कुल बैल है। लड़का और बैल ये क्यों कहा? बोलो बोलो। शरीर की अपेक्षा है लड़का है, और बुद्धि की अपेक्षा ये कहना है उसका। तो बैल कहा तो बुद्धूपना छुड़ाने के लिए है। तो व्यवहार की अपेक्षा सत्यार्थ है, परमार्थ की अपेक्षा असत्यार्थ है। उन्हीं के भरोसे मत बैठना, एक बात। दूसरी बात, व्यवहार की अपेक्षा ही सत्यार्थ है, परमार्थ से नहीं। ये भी साथ में लेना। अनेकांत लगाओगे कि नहीं लगाओगे ये बता। क्या? व्यवहार की अपेक्षा सत्यार्थ ही है, सर्वथा सत्यार्थ नहीं। एक कथन हो गया। दूसरा, व्यवहार क्या ही सत्यार्थ है, परमार्थ नहीं समझ लेना उसे। अब पतित पावन अपेक्षा जो दृष्टांत है, वो क्या नाम विशेषण है, वह किसी अपेक्षा संभव है। तो किस अपेक्षा संभव है? किस अपेक्षा संभव है? ये उसका खुलासा भी तो अपन आना चाहिए ज्ञान में, और नहीं तो फिर कैसे कर पाओगे? देखो, वैद्य कोई दवा देता है, ये दवा खाओ, तो उस दवा को कैसे खाएं, किसके साथ खाएं, ये बातें पूछते हैं। उसकी विधि भी होती है क्या नहीं होती? बोलो। अब बिना विधि के करें तो ये दवा खा, चाहे जब खा लें, चाहे जैसे खा लें। उन्होंने कहा दूध से खाओ, अब वो पानी से खाएं तो क्या होगा बता? अगर खाली पेट खाना और ये भोजन करके खाए तो क्या होगा? माने उसकी विधि भी होती है। अमृतचंद स्वामी ने एक प्रश्न ही उठाया, केन विधिना, आत्मा किस विधि से आश्रमों से निवृत्त होता है? विधि बताओ। आत्मा को जाने बिना आश्रम से ग्रसित हुआ था, आत्मा को जानकर आश्रमों से निवृत्त होता है। आत्मा से बहिर्च्युत होकर के, भ्रष्ट होकर के, भ्रष्ट हम मुख्य रूप से श्रद्धान को कहेंगे और च्युत चारित्र को कहेंगे। ध्यान रखना, अंतर है दोनों में। एक जानता ही नहीं है और एक भूल गया। पढ़ाता था हमने, भूल गए, और एक हमने नहीं पढ़ा, तो दोनों में तो अंतर है। तो आत्मा को जानकर आश्रमों से निवृत्त होता है। अभी हमने एक शब्द इसमें छोड़ा है, बोलो। आत्मा को जानकर मिथ्यात्व संबंधी आश्रम से निवृत्त होता है। आत्मा जानकर मिथ्यात्व संबंधी आश्रम से निवृत्त होता है। आत्मा को भाते हुए दो चौकड़ी कषाय से निवृत्त होने पर अविरति संबंधी आश्रम से निवृत्त होता है एक देश। तीन चौकड़ी कषाय होने पर, अभाव होने पर असंयम से होने वाले दोषों से, बंध से निवृत्त होता है। आश्रम और बंध उसमें दोनों आ गए। आत्मा में सावधान होने पर, निर्विकल्प होने पर प्रमाद संबंधी आश्रमों से, दोषों से, बंध से, दुखों से निवृत्त होता है। आगे बोलो। आत्मा में लिया हुआ सर्व आश्रमों से निवृत्त होता है। तो
आत्मा को जाने बिना आश्रवों से ग्रसित हो रहा था। आत्मा को जानकर पहचान कर और ध्यान कर लीन होकर इसमें रहूं स्थित, लीन इसमें, शीघ्र ये सब क्षय करूं, आश्रमों से निवृत्त होता है। ये विधि हो गई। तो भगवान को पतित पावन कहा तो किस अपेक्षा से ये विशेषण संभव है? किसी अपेक्षा से संभव है, उपचार से संभव है। तो क्या उपचार है? किस उपचार से, किस अपेक्षा से संभव है? बोलो भाई। देखो, इतना हल्का नहीं, और अच्छा करो, सूक्ष्म करो भाई। प्रत्येक आत्मा स्वभाव से परम पावन है, पतित पावन नहीं। प्रत्येक आत्मा स्वभाव से परम पावन है, परम पवित्र है। अमृतचंद स्वामी की भाषा में बोलो, आश्रव जल में शैवाल की तरह मलिन है। कमलेश बोलो भाई, बोलते क्यों नहीं? हूं कर दिया, क्या कहानी सुना रहे? बोलो आगे। और भगवान आत्मा तो सदा काल अति पवित्र है। इस शैली में कहा न पूरा। जल में शैवाल, ऊपर काई आ गई, आश्रव काई की बात हो गई। तो भगवान आत्मा काई से भिन्न जल की तरह अति पवित्र है। ऊपर ऊपर काई आ गई तो नीचे तो जल निर्मल है ना, अति पवित्र है। तो अब हमने इसको सिद्धांत में क्या कहा अभी यहाँ? प्रत्येक आत्मा स्वभाव से अति पवित्र है, परम पवित्र है, सहज पवित्र है। जब हम पाठ पढ़ते हैं अभिषेक पाठ का, हरिजस राय का, तुम तो सहज पवित्र, तो ये पर्यार्थिक नय से वहाँ कहा, द्रव्यार्थिक नय, हम भी पवित्र। स्वभाव से प्रत्येक जीव सदा पवित्र है, अति पवित्र है, परम पवित्र है, ठीक है ना। परंतु अनादिकाल से ही अपनी पवित्रता को पहचाने बिना पामरता रूप या पतितता रूप परिणमित होता रहा है। यो पामरता, अपवित्रता क्या है? बोलो, बाल बोध में से बोलो, दशरक्षण में से बोलो, किसी में से बोलो। तेरी सुचिता है असुचिता राग, मोह राग द्वेष ही आत्मा की पर्याय में होने वाली गंदगी है। बोलो बाल बोध। जिस प्रकार बाल बोध में बोल सकते, हाँ समझ में आ गया ना। मन कहो, परिणति कहो, परिणाम कहो, एक ही बात है। इस प्रकार धूल मट्टी आदि गंदगी हमारे कपड़े को, शरीर को मलिन कर रही है, उसकी माने उसके संयोग से वो शरीर मैला कहा जाता है, कपड़ा मैला कहा जाता है। उसी प्रकार मोह राग द्वेष की मलिनता से आत्मा मलिन कहा जाता है। अब दो धर्म हो गए। अब हम अमृतचंद स्वामी को फिर याद करेंगे। एक से पतितो न तथा परस्य, एक से पतितो न तथा परस्य चिति द्वयोद्वावित पक्षपातौ ये तत्व वेदी चित पक्षपात तस्यास्य नित्यम खलचित देवा। आत्मा एक नय से ही अपवित्र है। क्यों? परिणति में ही अपवित्र है। अब षष्ठी पाठ में पढ़ते हुए, द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र परिणति ही मात्र अपावन है।
परिणति ही मात्र पावन है। उस काल में भी यदि स्वभाव को देखा जा तो कोई अपवित्रता स्वभाव में नहीं आ गई है, उसका स्वभाव नहीं हो गया अपवित्र। दृष्टांत बताया था ना, सिंह का स्वभाव भी क्रूरता नहीं है, किसी अपेक्षा से उसका सिंह का स्वभाव क्रूरता कहेंगे, उसे सावधान रहो भाई, उसके पास के वैसे ही मत चले जाओ। लेकिन सिंह का स्वभाव क्रूरता, इतिहास में पुराणों में अनेकों दृष्टांत हैं जो पर्याय में भी क्रूरता नहीं रही। जब वे दीवान अमरचंद थाली का भोजन लेकर के मिठाई का थाल और घुस गए पेड़े में, कहाँ चली गई क्रूरता? हिंसा आगे हिंसा हार। एक ही सूत्र अपनाओ, सामने वाला द्वेष करे घृणा करे तुम प्रेम करो, देखो आगे क्या होता है। जज साहब का हो ये कि देखो तुम होता क्या है, कोई किसी वांछा से मत करो। वो सिंह है और सो भी कितने दिन का भूखा सिंह, और जो मिठाई का थाल लेकर के पहुंचे भीतर, ए मृगराज, पहले तो घुर्राया, फिर देखने लगा, देख मांस तो नहीं खिलाऊंगा मैं, और तू भी मांस मत खा, पाप है, अवक्ष है। भूख मिटाना है तो ये मिठाई रखी। देखता रहा और वे बैठ गए और हाथ से ऐसे मुंह में दिया जैसे कोई पालतू जानवर या बच्चा खाता है, ऐसे चुपचाप खाने लगा, और एक और दिया, पूरी मिठाई खा ली। बोलो, आपको लगता है ये चमत्कार है? चमत्कार नहीं है, निमित्त नैमित्तिक ऐसे ही संबंध बनते हैं। इसलिए हे भव्य, निराश मत करना, क्रोध को क्रोध से नहीं, मान को मान से नहीं जीता जाएगा। इन कसायों को कसायों से जीतने का उपाय मत कर, तेरा मिथ्या है। सठम साठ्यम समाचरित, ये हमारा सूत्र नहीं है। सठ अगर अपनी सठता को नहीं छोड़ता तो हम भी सठता करने लगे? नहीं, हम आपको कैसे छोड़ें? एक नहीं अनेकों दृष्टांत हैं। दूध पीने वाला शाकाहारी सिंह बताओ, बोलो, वो दास प्रसाद में सुना, वो जंगल में भाग गया था और जंगल में बेचारे सिंह के पैर में कांटा लगा था। अब वो जंगल में सामने पड़ तो ही गया, और उसने कहा जो कुछ भी होगा सो होगा। अब सिंह बेचारा अपनी पीड़ा से करा रहा, इसने देखा तो उसने ऐसे टांग उठाई, ये कांटा लगा, कांटा निकालो इसका। अब आप निकाल करके कांटा निकाल दिया, बांध दिया, अपने पानी डाल करके सिंह को बड़ी शांति मिली। मित्र होकर के दोनों रहते रहे। एक दिन जंगल से उब गया, सो भगा, सो पकड़ा गया। सिंह के छोड़ने की और वही सिंह पकड़ करके आया। पहले तो गुर्राया और फिर देख करके चुपचाप शांत हो गया, तल भी चाटने लगा। बताओ क्या करे? सिंह का स्वभाव क्रूरता होता तो कैसे मिट। और अपने तीर्थंकर महावीर जिनकी जयंती आनी है अभी, थोड़े ही समय रह गया, विचार करो सिंह की पर्याय में, और उपदेश के ग्रहण करके कैसे शांत हो गए। अगर स्वभाव होता तो अभाव नहीं होता ना, लेकिन उसी पर्याय में अभाव हो गया। स्वभाव को समझने से पर्याय में भी क्रूरता नहीं रहती, ये कहना है। पर्याय में भी उस प्रकार की विकृतियां नहीं रहती। तो भगवान ने क्या बताया? ये अनादिकाल से पर्याय मूल मिथ्या दृष्टि अपने को पामर ही समझ बैठा है। मैं तो पामर हूं भैया, हमें तो कछु है ही नहीं, मैं तो अज्ञानी हूं, मूढ़ हूं,
पामर हूं, दीन हूं। भगवान ने कहा सुन, तू भी सर्वथा दीन नहीं है। ये दीनता तुझे शोभती नहीं है, ये तेरा स्वभाव नहीं है, पामरता तुझे शोभती नहीं है। बोलो उस हिरण को फाड़कर खाते हुए सिंह को मुनराज ने किया। हे मृगराज, तू मृगराज नहीं जीवराज भी है, ध्यान रखना। अब मृगराज भी कहें तो राजा प्रजा का भक्षण करने के लिए होता है, रक्षा करने के लिए होता है। ये क्रूरता तुझे शोभती नहीं है, कलंक है। तो पामरता के काल में ही प्रभुता को या पावनता को बता करके उस पामरता को मिटाने के लिए पावनता का आश्रय कराने की विधि बताई। और कहा देख, मैं भी तेरी तरह ही, मैं भी तेरी तरह संसार में भटक रहा, किसी अन्य के आश्रय से नहीं, किसी अन्य उपाय से नहीं, अपनी पावनता को पहचान कर, अपनी पावनता के श्रद्धान से, अपनी पावनता के ज्ञान से और स्वरूप के उस पावन स्वरूप के ध्यान से पर्याय में पावनता प्रकट हुई है। ये पामरता और पावनता दोनों शब्द अलग अलग समझना है। कहने में जरा चूक भी जाए तो ध्यान रखना। क्या ये पामरता हेय है, तेरा स्वभाव नहीं है, अध्रुव है, दुख का कारण है, ये तेरी तुझे भटका रहे कार में। तू अनादिकाल से पर्याय दृष्टि से अपनी को पामर ही बैठा है। तू इस पामरता की पामर बुद्धि को छोड़, अनादिकाल की लगी मोह को अब तक छोड़। क्या मैं पामर ही हूं? बच्चे को कपड़े पहना करके या दर्शन करया। अब बरसात का समय, कीचड़ जरा फिसल गया पैर से, कपड़े गंदे हो गए। रोते रोते आया बच्चा, माँ ने देखा तो समझदार माँ थी। समझदार माँ हम समझ गए क्या क्यों कहना चाहते। केवल डांटना भटकारना ये अच्छी माँ का लक्षण नहीं है। पहले उसका उपाय करो, उसके बाद समझाओ उसको। अब डांटने मारने से क्या होगा? ढीठ हो जाएगा बच्चा या भयभीत हो जाएगा। तो वो रोते हुए आया, क्यों? वो गिर गए, कपड़े खराब हो गए। तो खराब हो गए, उतार दे, दूसरे पहन ले। रोता क्यों है? भाई कपड़े खराब हो गए, कपड़े ही तो खराब हो गए, तू थोड़ी खराब हो गया है। एक बात। दूसरी बात, कपड़े भी बिल्कुल ऐसे खराब थोड़ी हो गए जो फेंक देने पड़े। उतार दे, धुल जाएंगे, दूसरे पहन ले। ऐसे भैया मैं तो पामर हूं, मैं तो अज्ञानी हूं, मैं तो मूढ़ हूं। अरे मूढ़ है पामर? पामर का मतलब अपने को पामर समझने वाला, भ्रम से पामर समझने वाला। और दूसरा शब्द बोलो, सर्वथा पामर समझने वाला। भगवान, तू तो भगवान है, अंतर में तो निहार, अंतर में तो देख। है पामर पामर कहने से क्या पामरता मिट जाएगी? दीनता कहने से दीनता मिट जाएगी? दीनता के आश्रय से कभी स्वाधीनता नहीं आएगी। दीनता के आश्रय से कभी प्रभुता प्रकट नहीं होगी। दीन होकर के गिड़गिड़ाएगा तो विचार करो, हम आपको कितने दृष्टांत दे चुके। बता, योद्धा यदि युद्ध क्षेत्र में रोने बैठ जाए तो क्या होगा? भैया अब क्या करें? अरे क्या करें? तू पौर संभाल अपनो, सुख अनंत तो तियारे, पचा ले। तुम स्वयं पुरुषार्थ करो, देखो बचोगे कि नहीं। घबराओ, घबराते क्यों? तो एकांत पर्याय दृष्टि होने से तू पामर पामर समझ बैठा अपने को,
तू भी प्रभु है। भजन की लाइनें याद है? भक्त ने भक्ति कैसे करी? मुझे दुखिया की सुन ले पुकार, हे प्रभु। पार्स प्रभु, महावीर प्रभु, बात है, कोई बात नहीं है। मुझे दुखिया की सुन ले पुकार। भगवान वीर प्रभु जो कुछ भी है। अब भगवान ने कहा तुम भगवान की तो सुनो। भवे अंतर में अपने निहार, तू शाश्वत वो। याद है? तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा मेटो मेटो जी संकट हमारा। अब जब तुमने भक्ति करी तो उत्तर भी तो सुन लो, भगवान क्या कह रहे ये तो बताओ। भगवान उपाय बताएंगे कि नहीं? वैद्य जी से कहा बहुत तकलीफ है, बुखार है, और साहब जयचंद साहब जा रहे। अरे वे भी तो बताएंगे बुखार क्यों आया तुम्हें, भैया ऐसा करना, ये मत खाना, ये खाना। तो भगवान भी तो उपाय बताएं, सो भी तो सुनो। सीधे उपचार से ही संभव है, परमार्थ से नहीं है। तो कैसे? बोलो, कति भगन कुदृष्टि को भग्न करके ले ले अपनी शरण, भव्य प्यारे सारे संकट कटेंगे तिहारे। हम तुम्हारे संकट थोड़ी काटने आएंगे, और हमें जरूरत भी नहीं है। जैसे कोई प्रभावशाली व्यक्ति होता है, उसे कहें साहब आप चलो, और वहां चलो, सुख। अरे तुम चले तो जाओ, हमारा नाम ले देना। तुम चले जाओ ना, आप चलो। अरे हमारी कोई जरूरत नहीं, तुम जाओ और नाम ले देना वहां, बस खाली कह देना वहां से आए, बस खत्म मामला। कुछ कहने सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें। ऐसे भगवंतों का नाम की इतनी सामर्थ्य है, परिणाम की विशुद्धि होने से भगवान तुमने हमें पामर प्रभु बना दे, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। भवे अंतर में अपने निहार, तू भी शाश्वत प्रभु। लेकिन अपने को फुर्सत नहीं है सुनने की, भगवान की नहीं सुनने की। ये मन कसा का यही लक्षण है, अपनी कह ज्यादा सुन तो नहीं दूसरे। तो पतित पावन मतलब क्या है? भगवान को पतित पावन कहा, किस उपचार से ये विशेषण संभव है? तो किस प्रकार संभव है, कैसे उपचार आ गया ये? कोई बात उपचार होता है ना, कारण का कार्य में उपचार होगा, तभी तो वो निमित्त कारण कहा जाएगा। संयोग होगा तो उपचार होगा। तो ये किस उपचार से संभव है? कि जो अपने को पामर माने बैठा था, उसमें भव्य तू सर्वथा पामर नहीं, ये पामरता तेरा स्वभाव नहीं। पामरता एक समय की पर्याय में है। उस पर्याय के की ओर देखना बंद करके, पर्यार्थिक चक्षु को बंद करके खुली द्रव्यार्थिक चक्षु से निहार, तू शाश्वत प्रभु है, परम पावन है। ठीक है ना? तो फिर क्या करने महाराज? कि फिर हमसे पूछेगा, जब एक में दो दिखाई देगा तो अब क्या करने, बोलो? अरे उस पामरता के अभाव के लिए प्रभुता का आश्रय करेगा, प्रभुता की भावना भाएगा, प्रभुता को भजेगा। पामरता को तज, प्रभुता को भज। बहिरातम ताहि त्रान तज, अंतर आतम हूजे परतम को ध्याय निरंतर, जो निज आनंद पूजे। हो गया। अब जो जीव इन भगवंतों की साक्षी में अपनी प्रभुता को, अपनी पावनता को पहचानते हैं और अपनी पावनता के आश्रय से पामरता का अभाव करते हैं, तब उपचार से ये कहा जाता है कि भगवान पतित पावन है। जैसे जब ज्ञानी गुरु की सानिध्य में पुरुषार्थ करके जीव अंतर्मुख होते हुए स्वयं ज्ञानी होता है, तब गुरु से ज्ञान हुआ ऐसा कहा जाता है।
तात्पर्य ज्ञान के लिए गुरु का आश्रय भी मत करना और गुरु के भरोसे भी मत रहना। गुरुजनों की साक्षी में अपने शाश्वत ज्ञान स्वभाव का आश्रय करके ज्ञानी हो जाना। इसी प्रकार अपनी पामरता को दूर करने के लिए चाहे कहीं भटकना भी नहीं, गाते मत फिरना भगवान हम बहुत पामर हैं, हम बहुत ढीठ हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। अपने दोषों को गाते मत फिरो। अपने दोषों को भगवंतों के सामने स्वीकार भी करो, परंतु सर्वथा दोष रूप मत मान बैठना। भगवान कहते हैं कि उन दोषों के काल में भी तुम्हारा दोषों से शून्य है, अमर है, पावन स्वभाव है। प्रभु पतित पावन ये तो उपचार का है और प्रभु परम पावन ये परमार्थ है। समझ में आया ना? प्रभु पतित ये उपचार है। पतित अवस्था का भाव होकर के पावन अवस्था को प्राप्त हुए हैं और परम पावन ये स्वभाव। बताओ पतित पावन बड़ा कि परम पावन बड़ा? तो फिर आप सोच लो। उस परम पावन तत्व के रहते हुए उस परम पावन तत्व के रहते हुए हमको क्या परवाह है इस पामरता की? पामरता का अभाव होगा ही होगा। जैसे कपड़ा मैला है, ठीक है, अब साबुन पानी धरा, हमें का चिंता, लाओ बैग साफ करेंगे, एक देर रुको। ऐसे जिसके हृदय में भेद ज्ञान है और समता है और कहते पावनता क्या होती? पावनता विवाह असत होने से हमें उसकी चिंता, अमरता असत होने से हमें उसकी चिंता क्यों? लापरवाही की बात नहीं है। उस पावन स्वभाव की को मैं अनुभवता हूँ, ध्याता हूँ। उस पावन स्वभाव को अनुभवते हुए ध्याते हुए पर्याय की पामरता स्वयमेव और सहज और शीघ्र ही मिट जाएगी। इसलिए हमें उसकी चिंता नहीं है। उस श्रावक ने कहा था ना, वो आदमी नाहर सिंह बहुत क्रूर है, उससे बच करके रहना। बादवा की गांव भला है, तुम यहाँ सर्विस करने आए हो, आराम से रहो, कोई चिंता नहीं करो, उसको भलो गांव है, कोई परेशानी। वो नाहर सिंह से ने सावधान बोले, उसे तो हम ने चुटकियों में मार। किस बल पर कहा? बोलो। अरे नहीं, स्वभाव की बात नहीं, किस बल पर कहा? कैसे मार देंगे? हम अपनी क्षमा से, सहनशीलता से। देखो वो भी बात समझना चाहिए। हम उसको कैसे मार लेंगे? अपनी क्षमा से मारेंगे, सहनशीलता से मारेंगे, अपकार को उपकार से मारेंगे। अपकार को वो बुरा करेगा और हम भला सोचेंगे, भला करेंगे। अब कोला से रहेगा बोलो, और वही हुआ। बने चाहे कि तो करो, और अंत में जब बाकी गाड़ी फंसी तो पहुंच गया। बनिया तू आ गया? अरे आ गए तो कोई बात नहीं, अब थक गए, बैलो तो थकने के नहीं, अब भीतर तो चाह रहो, तो क्या मतलब? तू अपना रास्ता देख। अरे रास्ता देख लेंगे, पहले गाड़ी निकाल, चलो। बैल थके, बैल बदलो। आदमी खड़े खड़े तमाशो देख रहे थे। अभिमानी आदमी के पास कौन आए? लेकिन जब उसने आवाज दी, आ जाओ चलो, ये बैल निकाल, गाड़ी धक्का लगा, 4 आदमी धक्का लगा, गाड़ी पार, और बस उन्हें अपने बैल खोले। तो अब हम बस चल दिए। बोले सुनो, तुम कहते हमें मार, अब जी ठाड़ी मार लो, क्या अब का मार ले? अब का मार ले? अरे तुम ये थोड़ा ही हो, एक वो कसाय को मारने की बात करी। आपको मालूम है, कई बार हम कह देते इन कसायों का नाश हो। कसायों का नाश होने पर बस भगवान तो भगवान है, जीव तो जीव है। तो पतित पावन ये भी उपचार से संभव है, सर्वथा असंभव नहीं, सर्वथा असत्यार्थ कहकर के हथी में उड़ाने लायक नहीं है ये विशेषण, परंतु सीधा सीधा मान लेने लायक भी नहीं है। यहाँ वेद ज्ञान और पुरुषार्थ को बड़ी प्रकार से जागृत रखना। ओम नमः।